जयकारा बोल श्री सद्गुरु महाराज की बोलो साचे दरबार की सत सनातन धर्म की शंकर भगवान की सियावर रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग आसन बुद्ध होके बैठ जाओ, ज्ञान मुद्रा में अंगूठा के बीच की लकीर में तर्जनी की चोट और 3 अंगुली सीधी अंदर तो हल्की झुकी हुई, अंगुलियां सटी हुई नीचे आपस में ऐसे 3 दफा ओम का उच्चारण करें। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। वन्दे भूतमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो उद्भवाय स्थितिर्संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां रामवल्लभां तां रामवल्लभाम्। अद्वैत स्वरूप हीरा परम भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान जी के पवित्र विग्रह के सन्मुख बैठे व चित्रगुप्त मंदिर में आप यहाँ बैठ करके चित्त जो गुप्त है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे, सनातन वैदिक परंपरा में जो भी देव पद्धति है, जितने तीर्थ हैं वो सब इस ब्रह्मांड शरीर में पिंड में जो खोजे सो पावे, खोजने की विधि संत बतलाते ही है। जैसा कभी आप लोगों ने भजनों के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से श्रवण किया। इस सीतामढ़ी में परम पूज्य बाबा भास्करानंद महाराज
वह श्री स्वामी केशवानंदपुरी जी महाराज की संगति में मेरे ख्याल 94-95 में आना हुआ था। 94-95 1994, 93, 94, 95 4। अब शाहजहां सीतामढ़ी की बात कह रहा हूँ। यहाँ मेरा आना था उन बुजुर्गों के साथ जब आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी। याद है आप पूर्व स्मृतियों को बनाए रखना है। 94 में आए थे। 94? हाँ, तभी आए थे। तब राम बालक बाबू जी थे और हम लोग को पता नहीं कहाँ कहाँ कराए थे, नरेश जी थे, सब थे। तो अभी परमपुरी धाम में बैठा था, पूज्य बाबा जी महाराज के राधा अष्टमी के अवतार दिवस मनाया। तो हमने पूछा भाई सीतामढ़ी वालों ने इस पर्व को शुरू किया। बाबा जी का जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वो आप लोगों ने शुरू की, क्योंकि सीता मैया भी यही प्रकट हुई है भक्ति स्वरूपा, और हमारे दरबार के भक्त स्वरूप पूज्य बाबा जी। तो मैंने बुझवाया कि भाई सीतामढ़ी कैसे खबर लगे, तो नंबर ढूंढवाया तो नरेश भाई जी का मिला। तो हमने कहा भाई नरेश जी मैं तो आना चाहता हूँ भाई, आप बुलाओ चाहे न बुलाओ, मैं तो आऊंगा, चाहे मुझे कहीं भी ठहरने को जगह मिले न मिले, गली कूचे में कहीं ठहर जाएंगे। वाह वाह रे मौज फकीरों की, कभी जमावे चना चबेना, कभी लटपटे खीरों की, कभी तो सोवे रंग महल में और कभी गली अहीरों की, हमारे मौज। आप लोगों की सेवा शुश्रूषा से बहुत प्रसन्न हूँ, और पुरुष स्मृतियों को याद करने के लिए जन्मोत्सव होता है। प्रत्येक मानव के जन्मदिन में नया वर्ष का सुप्रभात उसके जन्मदिन से ही होता है। एक राष्ट्रीय नववर्ष हम मनाते हैं, कोई 1 जनवरी को मनाता है, कोई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाता है। सैकड़ों वर्ष से ईसा मसीह वाले और दूसरे दूसरे धर्म वाले अपने अपने ढंग से नया वर्ष मनाते हैं। लेकिन मैं प्रत्येक मानव के लिए कहता हूँ, उसका इस धरती पर जब पदार्पण हुआ तो वही ना उसका जीवन शुरुआत होगा। 1 जनवरी से थोड़े ना माना जाएगा। इसका जब जन्म हुआ, उस जन्म दिवस मनाने की पीछे उद्देश्य क्या है? वो हम मैं कौन था, आज है ना मुझको में ताव कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना। तो क्या है, सोच जरा कि न तो तुम्हें उठने बैठने की अकल थी, न अपनी पहचान थी, न किसी की पहचान थी। एक फकीर बैठे थे वृक्ष के नीचे, तो कहते हैं कि सिकंदर बादशाह उस रास्ते से गुजरा। उसने सुन रखा था कि भारतवर्ष में अनेकानेक ऋषि मुनि भेष बदल के भगवान ही बैठे रहते, इनका आशीर्वाद जो है फलदायी होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मतलब त्रिबंध से छुटकारा, तमाम बंधनों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। और वह जीते जीव न थे, मरणोपरांत किसने देखा है? उसने प्रणाम किया, 3-4 दफा किया, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने मस्ती में बैठे थे।
बोले क्या प्रश्न करता है, बैठना है तो बैठ, जाना है तो जा। सिर खा रहा है बिना मतलब के, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं क्या करूं तेरे प्रणाम? भुला गया। उसको बड़ा अपमान फील हुआ कि मैं चक्रवर्ती विजेता सिकंदर, और उसको इसके शरीर पर कपड़े नहीं, ढंग का बभूति मले हुए रहने की जगह नहीं, वो मुझे फटकार लगा रहा है। कैसी बात है? लगता है मुझे पहचानते नहीं। महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले तू कौन है? तू जितना खुद को नहीं जानता उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। तुम जितना अपना परिचय नहीं जानते हो उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं। बादशाह ने पूछा मैं कौन हूं आप बताओ। बोले जब पिता के अंदर था ना तो बीज रूप में था, 2 बूंद पानी का कतरा था। मां के गर्भ में गया तो 10 महीना तक तेरा कलबुत बना, तेरा जन्म हुआ, टट्टी पेशाब से निकला रहता था। गार्जियन को दया आती थी तो साफ करते थे, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ लिखकर थोड़ा 2 अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा दंड बैठक के बाहुबल इकट्ठा कर दिया। अब इधर उधर अकड़ता फिरता है, मरेगा या तो 2 मुट्ठी मिट्टी बनेगा या 2 मुट्ठी राख बनेगा। मूल में तो 2 बूंद पानी का कतरा है और लास्ट में 2 मुट्ठी राख है। बीच का ये जो माया है, स्वप्न है, ये तेरा भ्रम है बच्चा। अगर इसके अलावा कोई अस्तित्व है तो मुझे बता। शांत। बोले कहानी तो इतनी है जीवन की। तो कहने का मतलब है जन्मदिन के दिन देखो इस संसार में अवतार 2 तरह के होते हैं, एक नित्य अवतार होते हैं और एक निमित्त अवतार होते हैं। निमित्त तो राम हुए, कृष्ण हुए, कच्छ वराह आदि हुए, है ना, नरसिंह भगवान वगैरह। अवतार के बहुत सारे, जैसा आवेशावतार, प्रवेशावतार है, बहुत सारे अवतार। परंतु सारे अवतारों को श्री गुरु महाराज जी ने 2 भागों में विभक्त किया। एक निमित्त जो खास उद्देश्य से वो आते हैं और कभी कभार आते हैं, और एक नित्य अवतार। नित्य यानी रोजाना हर वक्त आपके संग है, क्योंकि नित्य प्राणी रहता है। मनुष्य हर वक्त रहता है, हमारे पूर्वज थे, हम थे, हमारे आगे वंशज रहेंगे, और जब तक प्राणी रहेंगे तो दुख सुख सब व्यापता रहेगा, माया मोह से ग्रसित रहेंगे। और उस दुख से बचाने के लिए उनके वक्त में भगवान का होना अति आवश्यक है। और वो भगवान क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन वैदिक परंपरा में उस निराकार ब्रह्म के व्यवहारिक सत्ता में 3 रूपों में महसूस किया गया, अनुभव किया गया। पहला है ब्रह्मा, जो सृष्टि का विस्तार करते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं। और ब्रह्म सत्ता, ब्रह्मा की सत्ता हर वक्त रहती है, तभी तो उद्भव होता है। पैदा करना ब्रह्मा जी का काम है। जग करता, करने वाला क्रिएटर वक्त है ही नहीं। पालन करता विष्णु, बहुल रजसी विष्णुत्पत्तौ भवाय नमो नमः।
प्रबलतम से तत्संहारकराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्तो दृक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसिपदे निस्त्रैगुण्यै शिवाय नमो नमः। क्या कहा? बहुल रज से रजोगुण की प्रधानता लेकर जो शक्ति कार्य करती है उसको ब्रह्मा कहते हैं, और तमोगुण के आश्रय लेकर संहार करते हैं, और सत्व गुण की प्रधानता लेकर जगत की पालना करते हैं। ममता है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। कृष्ण भगवान को माता मक्खन खिलाती है, पालती पोसती बड़ा करती है, और जब जरूरत से ज्यादा नटखटपना आ जाए तो फिर सोटी उठाती है कि ये भी माता की ममता ही है, ये बुराई दूर हो। प्रबलतम से ये तमोगुण की प्रधानता है, गुस्सा, और सतोगुण से भी उसके कीचड़ हो सब लेटा साफ करके गले से लगा लेती है, सतोगुण की प्रधानता। ऐसे ही वर्तमान में सद्गुरु लोग भी अपने शरणागत शिष्यों की वृद्धि के लिए रजोगुण अपनाते हैं। बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। क्या आपके इस सीतामढ़ी में आज मैं सुबह उठा, हमने रात में निर्णय किया था कि भगवती जानकी के दर्शन करना है। उद्भव स्थिति या उत्पन्न होनी, सुनता था, पीछे मैं आया भी था आज से करीब काफी वर्ष पहले। उस समय सीतामढ़ी में आकर के भी सीता मैया की जन्मस्थली का मौका नहीं मिला, परंतु आज बहुत गहराई से मिला। और नरेश जी ने बताया कि जब श्री गुरु महाराज जी यानी परम पुरी सरकार आए थे, तब माया बहन जी के साथ में थी, तो शिव मंदिर में जो बगल में है ना शिव मंदिर, वहां बैठ के साधना कर। मैंने भी वहां पर बड़ा अलौकिक आनंद आया, अनुभूति आई, प्रेरणा भी आई, लेकिन समयाभाव के कारण उस भाव को पूरा नहीं कर पा। नहीं तो आप इतने सैकड़ों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, हम लोग सब चलते वहां सफाई करते। ये क्या बात है ना, उसमें पैसा तो लगता है, बोतल है, गिलासी है, पत्तल है, पत्ते हैं, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। मेरे मन में टीस रह गया। मैं कहा अगर मुझे मालूम होता तो मैं 5-6 दिन टाइम लेकर आता, लेकिन अब क्या करें, उधर पंजाब का भी उत्तरदायित्व निर्वहन करना है। करीब 4-5 महीना लगातार बिहार में रहा, उधर छत्तीसगढ़, झारखंड, कहाँ कहाँ जाना आना में समय काफी लग गया। कुछ योजना बननी चाहिए रचना, क्योंकि सेवा धर्म जो है रचनात्मक है। भगवान की भक्ति रचनात्मक होनी चाहिए। भगवान श्री राम विश्व के मैत्रेयी के उद्देश्य से यज्ञ की रचना हुई विश्वामित्र जी के द्वारा, और उसकी रक्षा राम ने करी, और उसकी फलश्रुति भगवती सीता से गठबंधन हुआ। यानी राम यहाँ के दामाद है ना, भगवान आपके यहाँ के क्या है, दामाद है कि नहीं दामाद? यहाँ तो उनकी ज्यादा कदर होनी चाहिए। मैंने ये आह्वान किया सभी हिंदू भाइयों से कि भाई भगवान राम का मंदिर अयोध्या में विशाल भव्य वैश्विक स्तर पर बन रहा है, तो राम एक आदर्श पुरुष के, आदर्श बालक के, आदर्श बेटा के रूप में प्रकट है ना, आदर्श राजा के रूप में वहां स्थापित है, और आदर्श बेटी,
आदर्श नारी, एक शक्ति के रूप में आपकी सीतामढ़ी में प्रकट हुई। अगर ये दो शक्तियों का विकास हो जाए तो फिर इस सृष्टि में राम राज्य स्थापना में कितना समय लगेगा। करो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीता ने क्या आदर्श किया? एक तो अमैथुनी सृष्टि से प्रकट हुए। राम या मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुए, यज्ञ से उत्पन्न हुए, है कि नहीं? यज्ञ के ऐसा कथावाचक कहते हैं कि जब राम यहाँ आए ब्याह करके और दोबारे आए तो जनकपुर की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, मजाक करने लगी कि ये सहेलियों सुनो, अयोध्या में आदमी की जरूरत नहीं है, औरत की भी जरूरत है। वहां तो यज्ञ से ही लड़का पैदा होते हैं। वहां माँ बाप की कोई जरूरत नहीं। यज्ञ में खीर की आहुति डालो, भोग प्रसाद खाओ और बच्चे हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बड़े तेज था, ले भैया तुमको अयोध्या वासी तो कोई थे नहीं, ले भैया यहाँ तो यज्ञ की भी जरूरत नहीं, खाली हले की जरूरत नहीं। यहाँ तो गाजर मूली की तरह लड़कियां पैदा होती है। बोलो सच्चिदानंद। दोनों अलौकिक, सीता भगवती अलौकिक है और राम अलौकिक है। उनके लिए भगवान, लेकिन गुरु की मर्यादा दोनों की आवश्यकता। राम इतने महान क्यों बने? गुरु आपको बतलाते आज के युग में कि भगवान राम के युग में सृष्टि में ऐसी क्या बड़ी चीज थी जो आपके समय में नहीं है। राम एक जन बालक के रूप में, राजकुमार के रूप में अवतरित हुए और अपने घर आंगन में घूमे फिरे। तुमको की प्रभु चल ही कराई, निगम नेति शिव अंतन पावा, ताई धरे जननी हट धावा। है ना? हट दौड़ रही उस निरंजन परमात्मा को पकड़ने की। और धूल धूसरित घर तन, वो पति अपने गोद में बैठा। बेटा कितना ही गंदा हो, किसी को बुरा लगता है क्या? किसी को। और हंस रहे और अपने मुख में ब्रह्मांड यहाँ वहां दूरी बालक देखा। रसोई घर में भी और पलना में भी अलौकिक चरित्र है कि नहीं भगवान का? सीता मैया उद्धव स्थिति, उद्धव सृष्टि की रक्षा करने वाला, दोनों लोग। राम के समय में क्या यह धरती नहीं थी? धरती यही थी ना? सोचो, जिस धरती पर हम आप हैं, हम धान चावल पैदा कर रहे हैं, गेहूं फल फ्रूट पैदा कर रहे हैं, क्या यही धरती थी ना राम जी के समय में? राम जी के समय में यही सूर्य का प्रकाश था। राम जी के समय में यही फूल बागीचे थे, फल फ्रूट, यज्ञ हवन होता था। क्या आज उनके माता पिता थे, उनके भाई थे? हमारे युग में क्या धरती नहीं है? है। हमारे लिए भी माँ बाप हैं, लेकिन राम वाला आज हृदय नहीं है हमारे पास, है ना? है? सोच रहा राम और हम में, वो भी बालक थे, वो भी गुरुकुल में पढ़ने गए, हम भी गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमें अंकल आदमी न जाने क्या क्या सिखा, उनको माता पिता सिखाते। और वशिष्ठ जी ने क्या कहा?
ऐ बेटा गुरुकुल से जाओ तो अब तुम्हारे व्यवहारिक चरित्र में कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। बोले क्या? जाके माता पिता और गुरु के चरण वंदना करना है ना, और जो हुकुम दे उसका पालन करना। खाली प्रणाम करने से बात नहीं बनेगी। हम गुरु महाराज जी को प्रणाम करें और आज्ञा न माने, सुख होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावन माथा, आय सुमांग करहि पुर काजा, अदेख चरित हर सई मन राजा, अनुज सखा संग भोजन करहि, और मात पिता आज्ञा अनुसरहि, वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहीं अनुजन समुझाई। इच्छा लाइन याद रखना, बच्चों को भी पढ़ाना। रामायण के बालकांड में सुबह उठ करके आजकल बहुत लोग पैर छूने लग गए हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। चलो कुछ करो तो सही। लेकिन दूसरी पंक्ति क्या कहती है? आयस मांगी, आज्ञा मांग करके पूर्व यानी घर के काम करते थे। झाड़ू ले आओ बेटा, कपड़ा ले आओ, और बेटा जल्दी नहा लो, और बगीचा से फूल तोड़ ले आना। ले आते थे, और ऐसा देखकर माता पिता गुरु तीनों ही प्रसन्न होते थे। जिसके जीवन में माता पिता और गुरु की प्रसन्नता मिल जाए, इसी देवी देवता की प्रसन्नता की जरूरत नहीं। कोई ग्रह गोचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजकल जब घर में परेशानी होती है तो आपको ज्योतिषी लोग कहते हैं ना, पितर दोष हो गया। क्या हो गया? पितर दोष। पितर मैंने बुजुर्गों का सांप लगा हुआ है। ये कौन महीना चल रहा है अभी? कौन सा पक्ष है? पितृपक्ष। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करना, जो पितृलोक से मानवीय सुख मिलता है, मानवीय सुख। ये 15 दिन आकाश मंडल से वर्ष की किरणें निकलती है। जैसे शरद पूर्णिमा के पूर्णमासी के दिन अमृत श्रावित चंद्रमा की खीर बना के रखते हैं ना, आप लोग रखते हो कि नहीं रखते? रखते। वो खीर में अमृत आता। ये 15 दिन बोले महाराज ऐसा क्यों कहा? हमने कहा आप महात्मा गांधी जयंती मनाते हो, अपने माँ बाप की जयंती मना लो तो क्या बुरा लगेगा भाई? है? आप शहीद चंद्रशेखर आजाद का कुर्बानी दिवस मनाते हो, भगत सिंह की शहीदी दिवस मनाते हो कि नहीं? राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं। क्या आपके लिए माँ बाप ने कोई कुर्बानी नहीं दी? अपनी जवानी की कुर्बानी दी, अपनी नींद की कुर्बानी दी, और उस माता पिता के स्मरण करने के लिए भी मौका नहीं। लोग कहते हैं दूसरे धर्म वाले, अरे पंडित खाने के लिए एक रोजगार कर रखे हैं। तो ये 15 ही दिन में उनका जीवन गुजरता है, और 15 दिन एक आदमी नहीं खिलाता है, एक ही टाइम को खिलाता है। क्या यार, बहुत घटिया बात कर दी। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अगर एक पंडित आचार्य आकर के आपके कुल के परंपरा को एक पृथ्वी लोक और क्या नाम पितर लोक की कड़ी को जोड़ता है, तो क्या वो भूखा नंगा? ये विज्ञान है, विज्ञान। आपका 50,000 का मोबाइल हो और नेट कनेक्ट न हो तो आप बात कर पाएंगे? बोलिए।
आपके बाल बच्चे हो, धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, ये सब एक मोबाइल है, मोबाइल और नेट है बुजुर्गों का आशीर्वाद, परंपरा का आशीर्वाद। अगर वो नेट नहीं जुड़ा हुआ है तो आपके बच्चे रहेंगे पर सुख नहीं देंगे, धन होगा पर सुख नहीं होगा, नहीं होगा। एक जगह 4 ऋषि बैठ कर चर्चा कर रहे थे, इस संसार में दुख का कारण क्या है। दुख का कारण ढूंढने लगे, वो दुख का क्यों दुखी है। एक संत ने कहा कि महाराज लोगों के पास धन नहीं है इसलिए दुखी है। बोले फिर करोड़पति अरबपति क्यों फांसी लगा रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं। महाराज उनका बेटा नहीं है, बेटा कोई नहीं किया इसलिए दुखी। बोले धृतराष्ट्र क्यों दुखी था, उसके तो 100 बेटे थे और धन भी बहुत था। सुखीराम महाराज बेवकूफ थे, विद्वान थे, अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे। बोले फिर रावण क्यों दुखी रहा, वो तो 4 वेद का प्रवक्ता था, बाल बच्चेदार था, सोने की लंका में रहता था, और राक्षस क्यों कहलाया। यानी सभी ऋषि मुनि बैठ के मत्था बची करते रहे, लेकिन दुख का सूत्र समझ में नहीं आया कि दुखी क्यों है इंसान। तो वयोवृद्ध के संत से उनसे पूछा, महाराज दुख का कारण क्या है, ये तो बतलाइए आप। बुखार तो है, पैरासिटामोल गोली खाने से बुखार नहीं उतरता। बुखार एक रोग नहीं है, बुखार किसी रोग का परिणाम है, प्रकटीकरण। जुकाम हो गया, बुखार हो गया, चोट लगे, बुखार हो गया, पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, निमोनिया हो, बुखार तो किसी रोग का परिणाम है, दुख परिणाम है। बेटा क्या नहीं माना, दुखी हो गए। खाना में नमक ज्यादा घर वाली डाल दी, दुखी हो गए, खाली फेंक देते हैं, बिना कोई लेना देना। संत ने कहा दुख जन्म, दुख का कारण ये जन्म है। शरीर में जो आएगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, चाहे राम आए चाहे सीता आए। सीता भी बचपन से माता पिता की पूजा में हाथ बटाती थी ना, तभी तो धनुष उठाई। भाई घर की लड़कियां बहादुर बहुत होनी चाहिए, होती। सीता माँ ऐसे धनुष को उठाई जिस धनुष को उठाने में हजारों हजार राजा भी 3 बार भी नहीं खिसका था। और राम जी ने अगर तोड़ा तो गुरु की कृपा से, गुरु के आदेश से देशांतर हो जाएगा। दुख जन्म, दुख का कारण है जन्म लेना। तो दूसरे ऋषि ने कहा जन्म पर तो किसी का अधिकार नहीं, जन्म तो अपने आप हो जाता है महाराज। अपने आप जन्म नहीं होता। दुख जन्म प्रवृत्ति दोषा, प्रवृत्ति के कारण जन्म होता है। कृष्ण ने कहा यम यम वापी स्मरण जन्म का कारण है। तो महाराज इच्छा तो अपने आप पैदा हो जाती है, इच्छा पर तो किसी का कमांड है ही नहीं। भूख लगी रोटी की इच्छा हो जाती है, प्यास लगी जलीय तत्व की कमी हुई पानी की इच्छा हो जाती है। इच्छा पर तो किसी का कमांड है ही नहीं, ऐसी इच्छा। दुख जन्म प्रवृत्ति दोषा मिथ्या ज्ञान, प्रवृत्ति का कारण है मिथ्या ज्ञान। कैसे आप रास्ते में जा रहे हो और रस्सी पड़ी हुई हो और कुछ अंधेरा हो कुछ उजाला हो, वस्तु की प्रतीति तो हो पर निश्चय न हो कि क्या है। क्या समझो,
रस्सी दिख रही है पर रस्सी जैसा है, सांप भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकता है। अब वो आदमी जब निश्चय नहीं कर पा रहा है कि रस्सी है कि सांप है, तो मन में भ्रम उत्पन्न हुआ ना पहले, फिर भागने की क्रिया होगी कि नहीं होगी? जो सांप 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 भागा और रास्ते में पड़ा हुआ था पत्थर और लकड़ी ठोकर और दांत मुंह तोड़वा लिया, घुटना छील गया। अरे बचाओ बचाओ, गली वाले आए, टॉर्च ले, अंकल क्या हो गया? क्या? अरे सांप पड़ा हुआ है। कहाँ? लोगों ने लाइट दिला, देखा अंकल जी तो रस्सी पड़ी हुई है। इस रस्सी से मैं डर गया। अब दो घटना हो गई, रस्सी में सर्प का भ्रम और उस भ्रम ने दौड़ने की प्रवृत्ति पैदा कर, है ना? और बाकी क्रिया स्वतः हो गई, ठोकर लगी, गिरा, जो हुआ हुआ। लेकिन रोशनी होते ही मन में तसल्ली हो गई कि सांप ने मुझे नहीं काटा, है ना? लेकिन जो दांत टूट गया, सिल्वा से खून भरा, वो टॉर्च से ठीक होगा क्या? बोलो भाई, ये तो रस्सी भ्रम की थी, चोटी भी भ्रम का होना चाहिए। नहीं, रस्सी तो भ्रम के कारण दौड़ा, लेकिन दौड़ा तो सचमुच के तूने, गिरा तो तू सचमुच में, चोट लगी सचमुच की। अब इसके ट्रीटमेंट से तो महीनों दिन भी लग सकता है, आपको तो दिन तो लगेगा ही। ये है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण प्रवृत्ति पैदा होती है और प्रवृत्ति के अनुसार क्रिया स्वतः हो जाती है। जैसे भागने की क्रिया, तो सोच समझ के नहीं भागा, बस भागा बचने के लिए। प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, इस मिथ्या ज्ञान के कारण प्रवृत्ति दोष हुई और फिर अनंत जन्मों का एक चक्कर पड़ गया, अनंत जन्मों का चक्कर। जन्म मरत दुसह दुख होई, जन्म मरण के दुख में पड़ गए। अब उस मिथ्या ज्ञान को कैसे दूर किया जाए? मिथ्या ज्ञान यानी रोशनी न मिले और लोग आपको स्टेजर पर उठाकर हॉस्पिटलाइज कर दें, जख्म तो ठीक हो जाएगा लेकिन दिल की धड़कन ठीक नहीं होगी, क्योंकि रस्सी का ज्ञान अभी तक हुआ ही नहीं। ठीक है, ज्ञान नहीं हुआ। अब ज्ञान कैसे हो? भू शब्द अंधकार, स्यादु शब्द अंधकार, अंधकारा निरोधिका गुरु ऋत्यो विधीयते। अंधेरा, भूत प्रकाश, अज्ञान अंधकार में जो ज्ञान का प्रकाश कर दे, अहम ब्रह्मास्मि आदि, सो अहम प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये चार वेद के चार महावाक्य विचार पूर्वक बुद्धि में जब प्रकाशित हो जाए, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यही बात पूज्य पास बाबा भास्करानंद जी महाराज ने 1942 में एक युवावस्था में कथा सुनी। पहली दफा परमपुरी महाराज जी का सत्संग सुना। परम बहुत सारी जनता ऐसी बैठी हुई थी। गुरु महाराज जी ने कहा, ऐ मनुष्य, तुम तो राम की बात मानते नहीं, राम की पूजा करते हो, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी आदि जीवन भर तुम आरती करते हो, जीवन भर आरती करते हो। और उस राम ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन हो तुम, अमल हो, सुखों का ढेर हो, अब तुम दुखी हो और देव दुर्लभ मानव तन पाए हो। राम ने क्या कहा?
जो न तरे भवसागर। महाराज जी बोल रहे हैं, परम भक्त 1942 में बोल रहे राम जी के हवाला में। जो न तरे भवसागर नर समाज अछताय, सुकृत निंदक मंदमति आत्मा हरगत जाय। आत्महत्या गति को प्राप्त होता है। तुम चेतन अमन कैसे हो? तो महाराज जी ने एक जगत प्रसिद्ध शेर की कहानी सुनाई थी। क्या शेर की कहानी थी? एक शेरनी गर्भवती, ठीक है, और वो गर्भवती अपने झुंड से बिछुड़कर बाहर घूम रही थी। समय पूर्ण हो चुका था। एक शिकारी की नजर पड़ गई उस शेरनी के ऊपर। उसने चारों तरफ ढोल नगाड़ा पीटने वाले शेरनी को ललकारा और शेरनी भागी। भागते भागते रास्ते में कंदरा पड़ी। कंदरा को छलांग लगाई। पीड़ा के कारण छलांग तो लगा दी, लेकिन पार नहीं पहुंच सकी और बीच में ड्रॉप हो गई। और संजोग से नीचे घास की बड़ी कोमल कोमल गद्दे जैसे बिछे हुए थे और उस पर उसका गर्भपात हुआ। शेर का बच्चा बाहर निकल गया। शेर जी वही धराशायी हो गया। बच्चा शेर का बच्चा घूमता घूमता बाहर निकला। बाहर गड़ेरिये की निगाह पड़ गई जो बकरी चलाता था। उस गड़ेरिये ने उस शेर के बच्चे को गोद में ले लिया। छोटा बच्चा, नन्हा बालक इतना सुकोमल होता है, नहीं होता है, कोई उसकी इच्छा नहीं होती, कोई बैरी नहीं होता है। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं। वो शेर बच्चा भूखा था। जन्मते उसको कुछ मिलना चाहिए और गड़ेरिये ने बकरी के दूध डूब करके कपड़े से भिगो भिगो कर उसके मुंह में डाला। अब उसकी ममता हो गई और शेर का बच्चा गड़ेरिये के पीछे पीछे उसके घर चला गया और अपने बकरी के बाड़े में रख दिया। रात भर मैं सुनता और मैं सुनते रहते शेर का सिर तो दब गया और बकरी का स्वभाव में बना आ गया। जैसे सभी बकरियां गड़ेरिये के डंडे से डरती थीं, शेर का बच्चा भी डरने लगा और ऐसे उसकी 15 पालन पोषण होने लगा। बड़ा राडी लोड हो गया। बोले अरे बकरी का बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया। बकरी भी यही सोचती, भाई कोई गोना रह जाता है तो बड़ा हो जाता है, इसमें क्या आश्चर्य। शेर का बच्चा जो बाप था वो ढूंढ रहा था। शेरनी तो मर गई, लेकिन इसका बच्चा कहाँ गया, उसकी तलाश में घूम रहा था। घूमते उसने देखा करीब एक शेर का बच्चा बकरी के सींग से डर रहा है। गड़ेरिया डंडा मारता है, वो भागता है। आश्चर्य, अपने आहार से डरता। शेर ने दहाड़ लगाया, आवाज बेटा, लेकिन बेटा कहाँ, उसकी भाषा समझेगी। बकरियां भागी, गड़ेरिया भागा और उस शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर ने निशाना साधा और सीधे उस शेर के बच्चे को पकड़ा। लोग हैरान कि और दिन तो बकरी खाता था, हमको खाने को झपटता था, आज हम लोगों को छोड़ दिया, कारण क्या है? कारण तुम जानो, करप्शन का निशाना लग गया और अपने बच्चे को पकड़ करके और सीधे जंगल की ओर ले गया। अरे मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे माँ बाप जान दौड़ रहे हैं, मेरे गार्जियन दौड़ रहे हैं, मेरे जनक और जननी दौड़ रही है, मुझे छोड़ो छोड़ो, मैं तेरे को नहीं छोड़ो। क्या करोगे?
तुम्हें आत्मबोध कराऊंगा। वो आत्मबोध क्या होता है? बोले स्वज्ञान, सहज सुख राशि। तू सहज सुख से बंधन मुक्त है, तू शेर का बच्चा होगा और बकरियों से डरता। मूर्ख कहीं का। दहाड़ लगाना सिखाया, पानी में सिखाया, और पानी में छाया अपना सिर हिलाया। बोले देख मेरे साइड वाली छाया मेरी है, तेरे साइड वाली छाया तेरी है, छायाओं को आपस में मिलाओ। वो कहते हैं ना सगुण पूजा क्या होती है? सगुण पूजा ये होती है, छाया को दिखाकर पहले छाया को आपस में मिलाया, और छाया मिलाने के बाद बोले अपने अपने स्वरूप को देखो। मेरी तरफ की छाया मेरी शकल है, और तू अपनी शकल मुंह से नहीं देख सकता, इसलिए मैंने पानी का सहारा लेकर, पानी यानी मूर्ति पूजा, अपना प्रतिबिंब, अपना चरित्र, अपना स्वभाव को देखो। और देखा तब उसके अंदर सिरत जाग गया। महाराज जी ने कहा, ऐ लोगों, ऐसे ही तुम शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद हो। ऐ महात्मा, शुद्ध आत्मा, तुम निर्गुण हो, समुद्र हो, आनंद के खजाना हो, और तुम ये मोह माया के चक्कर में इस माया की बकरी तुम्हें डरा रखी है? निज रूप की पहचान करो। और ये बकरियां, ये संसार वाले तुम्हें नहीं बता पाएंगे। क्यों बताएंगे? अपना एक सुख का साधन, एक रोटी के साधन, ये तो गौतम बुद्ध जानता है कि ये क्या बंधन है। ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जानते हैं कि क्या माया का बंधन है। ये तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्या बंधन है। बचपन से आजाद हो गए, अलग बात है। लेकिन बाबा भास्करानंद जी गृहस्थ में एक बाल बच्चा भी था बेटा, और इनके अंदर आंख खुल गई। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम अविनाशी हैं, चेतन है, अमल है, सुखों का घेर है। परंतु सो प्राप्त दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। मैं पराधीन होकर इस संसार के बंधन में आकर मैं अपना सिर पीट पीट के रो रहा हूँ, पर मुझे सुख नसीब नहीं हो रहा। मैं मुखिया बनना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, अरे हम सारे जगत की तुम्हें मुखिया बनाना चाहते हैं। सारी देवी देवता तेरी मुखियागिरी के अंदर रहेंगे। अब तू ये गांव वालों के शराबी कबाबियों से धोखे से वोट लेकर मुखिया बनना चाहता है? महाराज ने कोई मुखिया नहीं, बाबा जी ने कोई नॉमिनेशन नहीं करे, और गुरु महाराज जी के नाम की झोली उठाई और बोले, ये सारे बाबा जी के यहाँ लोग छाया भी नहीं करते थे, छाता लेकर सिर पर नहीं जाते थे। अदब में कोई सामने मकान के आगे जूता पहन के नहीं जा सकता था, इतना जिम्मेदारी का रोग था। महाराज जी ने कहा, अरे क्या ये गरीबों को धूप नहीं लगती? क्या इनके पैरों में कांटे नहीं चुभते? तुम्हारे पैरों में कांटे चुभते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि इन्हीं के पैदा किए गेहूं खाते हैं, उसमें छूत नहीं लगी। एक दफा महाराज गोंडा में गए, सारा विप्र समाज था, और उन्होंने कहा, बाबा जी हमारे यहाँ सीधा हुआ कपड़ा पहन के नहीं खाना खाते हैं। महाराज जी सिंध प्रदेश के तरफ से आए तो सीधा हुआ कपड़ा पहन के खाना खाते थे। वहां के पंडितों ने कहा, नहीं नहीं बाबा, अगर खाना खाना तो एक धोती अनसीला, आधी धोती पहनो आधी ओढ़ो। मरता क्या नहीं करता, पेट भरने के लिए महाराज ने ऐसा ही किया। फिर एक दिन पूछा, अच्छा ये बताओ, ये कपड़ा तो कपड़ा ही है? नहीं महाराज, ये जो सिलाई होती है ना,
इसमें कोरोना का जन्म होता है, छूत होती है। आजकल नहीं करते कोरोना आज तो चल ये तो धोना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो नहाने के बाद भी नहलवाया जाता है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान तो विवाह यस्मरेत पुंडरीका क्या सर्वाभ्यंतर कराते हैं कि नहीं? कभी पूजा में देखते हो। नहाने के बाद भी पूर्ण पवित्र नहीं होता जब तक भगवान का स्मरण न करते है। गुरु महाराज जी हमारे तो धुला हुआ कपड़ा है भाई। बोले महाराज बार बार कौन कपड़ा धोता है? साबुन लगता है, सोडा लगता है, एक दिन दो हफ्ता दिन पहनो, सीधा हुआ कपड़ा नहीं चलेगा। महाराज जी चुप रहे। छूत होता है महाराज, इसको धरली दुल्हा सिलता है ना, इसलिए छूत होता है, धोने पर भी छूत लगता है। एक दिन महाराज जी खाना खा रहे थे और 3-4 आचार्य लोग पंडित लोग बैठे थे और महाराज जी मेरा खाना छूत हो गया, छुआ गया, मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाओगे? कोई आया नहीं, गया नहीं, कोई बच्चा नहीं, बच्ची नहीं, क्यों छूत हो गई? नहीं, ये मक्खी जो थी ना उनकी थाली में बैठी थी और वहां से बिना नहाए उड़ के मेरी थाली में बैठ गई। ये छूत नहीं हुई? बोले मक्खी को नहीं लेते हैं। बोले हम तो लेते हैं। मक्खी तेरे जूते पर बैठकर आ गई। प्रेमियों के लिए मक्खी जूते पर बैठ के आकर थाली में बैठ जाए, छूत नहीं है। और दूसरा आदमी नहा धो के हाथ धो के तेरे थाली छूटे तो छुआ तो छूट हो जाता। एक बार परम महाराज जी जलंधर में गया तो प्रेमी लोग होते हैं चरण धोए और माइया आंचल से चरण पोछी। बहुत प्रेम हो ना आंचला से चरण पोछी। फिर महाराज जी की जूता था और उस जूता पर मिट्टी लगी थी, उसी आंचल से उसने बड़े प्यार से महाराज जी की जूता साफ कर। अब गुरु महाराज जी चाय पीने लगे तो चाय पीते पीते एक बूंद टपक गया यहाँ ओठ पर, तो माता उसी साड़ी से मुंह पोंछने लगी। बोले मेरा जूता भी उसी साड़ी से पोंछोगी, मेरे पैर भी उसी से, और मेरा मुंह के लिए भी वही रुमाल? आज मैंने पता नहीं लगा, मेरे को पता नहीं चला गलती क्या हुई? प्रेम नहीं होती, अटपटे बात कुछ पता नहीं लगा। प्रेम, ये प्रेम, अगर प्रेम में ताकत तो हम दुनिया हिला देंगे। बाबा जी का प्रेम एक ऐसा रहा कि गुरु महाराज जी के दीवाने हो गए और निज रूप की पहचान के लिए गुरु महाराज जी ने कहा, पूछे महाराज जी वो सरोवर कहाँ है जहाँ शेर ने झांकी मारी थी? बोले ये जो ब्रेन फ्यूल है ना तेरा, सिर के अंदर ब्रेन फ्यूल होता है, हर एक के दिमाग में होता है। देखो आप लोग कहते हैं भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं। कहाँ सोते हैं? क्षीर सागर, जगह जगह कैलेंडर। तो तुम्हारे अंदर विष्णु भगवान कहाँ सोए? ये क्षीर सागर, ये ब्रेन फ्यूल जो है यही क्षीर सागर है। और जो शेष नाग है वही 6 चक्र जो है ना, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र, ये 6 फल है। कीड़ा, कीड़ा, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां इस सर्प के धड़ है। और यहाँ पर भगवान विष्णु आराम से शयन करते हैं। और यही तो कमल का फूल, उसको सुषुम्ना नाड़ी के रूप में यहाँ चतुर्भुज प्रजापति का विकास है। चतुर्दल कमल के ऊपर योग शास्त्रों का अध्ययन करो कि ये रहस्य समझ में आता है बच्चा। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा दिने वो आंख बंद करके ऊर्ध्व मूला क्या ना, गुरु प्रसाद ऊर्ध्व कमल विकास। कृष्ण ने क्या कहा?
ऊर्ध्वमूलामधः शाखा मस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्